मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। हर भर देखि बिकल पुर नारी, सब मिलि देहि महीपढ़ गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ देवकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विषाद त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा। त्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंठ उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल भेद छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कर कांधे। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। सांत बेशु करनी कठिना, परनि न जाय सरूप। हरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जिहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानहि जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आए सिरु नावा, सिंह बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनि सखी हर्षानी, निज समाज लै गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनि असीस देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। बहुरि बिलोकी विदेह सना, कहु काहति भीर। पूछत जानिय जान जिमि, व्यापी उपोग शरीर। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति यानी भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है।
स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।